Assalamualaikum students. Today's our topic is spherical mirrors. हम पहले से जो है वो पढ़ चुके हैं इसके बारे में। spherical mirrors क्या होते हैं, हालो स्फीयर का एक रिफ्रैक्टिंग पार्ट जो होता है उसको स्फीयर हम कहते हैं। उसकी टाइप्स के बारे में पढ़ चुके हैं हम। कनकेव मिरर्स होते हैं और कन्वेक्स मिरर होते हैं। कनकेव आल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग, चूँकि वो रेस को इकट्ठा करते हैं, कन्वर्जिंग होते हैं। और कन्वेक्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं, वो डाइवर्जिंग मिरर्स भी होते हैं। आज हम बेटा इसी मिरर्स के बारे में कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, कुछ इसके डिफरेंट इसके पार्ट्स हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको हम स्टडी करेंगे। तो नंबर 1 पे बेटा हमारे पास पोल बेटा कोई भी स्फीयर जो हो हमारे पास, सॉरी मिरर जो हो, स्फेरिकल मिरर जो है, तो उसके सेंटर में एक पॉइंट होता है जिसको P से नोट करते हैं। डेड पॉइंट, ये जो मिड में, बिल्कुल मिरर के मिड में जो पॉइंट है उस पॉइंट को पोल ऑफ द मिरर कहते हैं। और ये बिल्कुल सेंटर में जो है वो अवेलेबल, बिल्कुल मिरर के सेंटर में वाक़या होता है और इसको पोल कहते हैं। दैट पॉइंट इज कॉल्ड पोल ऑफ अ मिरर। नेक्स्ट है बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर बेटा, क्योंकि ये जो मिरर्स हैं ये हम पढ़ चुके हैं कि ये हालो स्फीयर का एक पार्ट होता है जिसको मिरर कहते हैं। तो ये बेटा जो इसका सेंटर होगा, स्फीयर का सेंटर, उस हालो स्फीयर का जो सेंटर होगा, दैट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो बिल्कुल मिड होता है, सेंटर होता है, दैट सेंटर जो स्फीयर का सेंटर होता है, नॉट अ मिरर। मिरर का सेंटर जो होता है वो पोल, लेकिन उस स्फीयर का जो मिरर पार्ट है उसका जो मिड होता है उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। नेक्स्ट बेटा होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर बेटा ये जो डिस्टेंस होगा, रेडियस आप जानते हैं सेंटर से किसी भी स्फीयर के एक पॉइंट तक जो डिस्टेंस होता है, दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट है बेटा प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस आपके पास ये जो है वो मिरर है, ये हमारे पास कनकेव मिरर होगा जिसकी इनर सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टेड है। तो ये इसका पोल था। तो इस पोल के ऊपर बेटा ये जो लाइन हम ड्रॉ करते हैं जिसके ऊपर जो है वो ऑब्जेक्ट का इमेज जो है वो फोकस होता है, इस लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। इसके ऊपर जो है वो फोकल पॉइंट भी होगा, इसके ऊपर ऑब्जेक्ट भी प्लेस होगा और इसी के ऊपर जो है वो इसी के रिलेटेड साथ जो है वो इमेज बनेगा। तो ये जो लाइन है जो पोल में से गुजरती है, लेंस के पोल में, मिरर के पोल में से गुजरती है, उसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। नेक्स्ट बेटा आगे प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस प्रिंसिपल फोकस बेटा कनकेव और कन्वेक्स दोनों के लिए अलग से होगा। पहले हम देखेंगे प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव मिरर। ये हमारे पास कनकेव मिरर है, आल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर। ये इसका पोल है और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है।
जितनी भी रेज ऑफ लाइट इससे आके टकराएंगी, क्योंकि इसको कहते हैं कन्वर्जिंग, इकट्ठा करने वाला, तो ये बेटा हम तमाम रेज को प्रिंसिपल फोकस के ऊपर रिफ्लेक्ट करेगा। जितनी भी रेज होंगी एक पॉइंट के ऊपर रिफ्लेक्ट होंगी, एफ होगा, यहाँ पे इमेज जो है वो हमें जो है वो कोई भी ऑब्जेक्ट जो होगा उसका इमेज प्रिंसिपल फोकस के ऊपर बनेगा, तो इसीलिए इसका इमेज जो होता है वो रियल होता है। और फ्रंट ऑफ द मिरर होता है, बिहाइंड नहीं होता। लेकिन अगर हम बात करें जो है उसकी कन्वेक्स मिरर की, कन्वेक्स मिरर बेटा हम जानते हैं कि इनकी जो आउटर सरफेस होती है वो रिफ्लेक्टेड होती है। ये इसकी आउटर सरफेस रिफ्लेक्टेड होगी, ये इसका पोल है प्रिंसिपल एक्सिस। इससे जितनी भी रेज आके टकराएंगी वो जब इससे रिफ्लेक्ट होंगी तो चूंकि ये डाइवर्जिंग मिरर होते हैं ये उनको डाइवर्ट कर देगा, कन्वर्ट नहीं करेगा, डाइवर्ट कर देगा। लेकिन ये तमाम रेज हमें एक पॉइंट पे फील होगा, एक पॉइंट के ऊपर जो है वो इकट्ठी हो रही हैं, जस्ट हमें फील होगा। तो ये पॉइंट होगा इसका प्रिंसिपल फोकस कहलाएगा और इसमें जो इमेज होगा वो वर्चुअल होगा, क्योंकि हकीकत में रियल में ये रेज को डाइवर्ट करते हैं। तो आफ्टर डाइवर्जेंस जो है वो रेज एक पॉइंट के ऊपर इकट्ठी होती हैं, हमें फील होती हैं, तो वो पॉइंट होता है वो प्रिंसिपल फोकस होता है कन्वेक्स मिरर्स का। नेक्स्ट बेटा लास्ट टर्म है इसकी फोकल लेंथ। बेटा ये जो डिस्टेंस होता है किसी भी मिरर का, ये उसका पोल था, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर फोकस पॉइंट होता है, तो ये बेटा जो डिस्टेंस होता है फोकस पॉइंट का पोल से, डिस्टेंस जो होता है डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ। तो ये बेटा डिफरेंट टर्म्स थी रिलेटेड टू मिरर्स।